नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BS Tech 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड IPO की। फाइनली एनटीपीसी ने अपने IPO की डेट अनाउंस कर दी है, जिसका सभी इन्वेस्टर को बेसब्री से इंतजार था। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का 10,000 करोड़ का IPO 19 से 22 नवंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस IPO के इम्पोर्टेंट जानकारी को, इसके बिजनेस, इसके फाइनेंस, इसके फंडामेंटल और इसके GMP के बारे में। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी IPO इंडिया के टॉप सबसे बड़े IPO में से एक है। सबसे पहले इसके बिजनेस को समझ लेते हैं कि कंपनी किस सेक्टर से है और क्या काम करती है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अप्रैल 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यह एनटीपीसी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जो कि पहले से ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, मतलब कि एनटीपीसी लिमिटेड इस पर मालिकाना हक रखती है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले सेक्टर से बिलोंग रखती है। कंपनी की एज ऑफ अगस्त 2024 में इंडिया के लगभग 6 स्टेट में सोलर प्रोडक्ट्स में 3071 मेगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी है। इसके साथ ही 100 मेगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी विंड प्रोजेक्ट्स में है। कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के पास जून 2024 के अकॉर्डिंग 14,696 मेगावाट के साथ 2,925 मेगावाट ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स और 11,771 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट और अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। तो ये तो हो गया इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी क्या करती है। तो अब समझ लेते हैं इस IPO की इम्पोर्टेंट डिटेल्स। इसके बाद इसके फाइनेंस और फंडामेंटल को समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये IPO 10,000 करोड़ का IPO है, जिसमें पूरा का पूरा 10,000 करोड़ एक फ्रेश इशू है। IPO 19 से 22 नवंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है, मतलब 19 से 22 नवंबर के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 नवंबर को आपको अलॉटमेंट और रिफंड का कंफर्मेशन मिलेगा। 26 नवंबर को यदि आपको अलॉट होता है तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। 27 नवंबर को IPO मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस IPO की प्राइस बैंड की बात करें तो इसका प्राइस बैंड 102 रुपये से 108 रुपये के बीच में रखा गया है। आपको एक लॉट में 138 शेयर देखने को मिलेंगे, जिसमें आप यदि रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,904 रुपये की। और रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,93,752 रुपये की। इसके अलावा आप मिनिमम स्मॉल HNI में 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम स्मॉल HNI में 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम बिग HNI में 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IPO NSE और BSE दोनों एक्सचेंजेज पे लिस्ट होने जा रहा है। अब IPO में रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर 1,000 करोड़ शेयर होल्डर कोटे के लिए रखा गया है, जिसमें एनटीपीसी लिमिटेड का कम से कम एक शेयर आपके डीमेट अकाउंट में 13 नवंबर तक होना जरूरी है। और बाकी का रिजर्वेशन QIB के लिए 75% का रखा गया है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% का रखा गया है और HNI कैटेगरी के लिए 15% का रखा गया है। इसके अलावा आप यदि इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं या फिर किसी एम्प्लॉय को जानते हैं तो यहाँ पर 5 रुपये पर शेयर का एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट रखा गया है। अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि कंपनी IPO से मिलने वाले अमाउंट का यूज कहाँ करने वाली है, तो इस IPO में 10,000 करोड़ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जिसका जो यूज है वो कंपनी करने वाली है अपने पुराने लोन के रीपेमेंट के लिए और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए रखा जाएगा। तो अब समझ लेते हैं इसके फाइनेंस और फंडामेंटल को। तो देखिए, IPO भले ही 10,000 करोड़ का है, लेकिन इसका जो पूरा साइज है वो 91,000 करोड़ का है, मतलब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 91,000 करोड़ रुपए का है। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 7.39% का है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 1.91% चल रहा है। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.14% का चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 9.89% की है। मतलब जिस तरह का बिजनेस कंपनी कर रही है उस हिसाब से इस रेशो को अच्छा मान सकते हैं। क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है, तो ये तो हम सभी को पता है कि लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
यहाँ पर इस कंपनी के एसेट्स की बात करें तो मार्च 2023 के अकॉर्डिंग 18,431 करोड़ के एसेट्स कंपनी के पास अवेलेबल थे, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 27,206 करोड़ के हो चुके हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 32,408 करोड़ के एसेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी ने 170 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 2,037 करोड़ का हो गया। और दिस ईयर सितंबर 2024 तक कंपनी ने 1,132 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में चलती आ रही है। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 171 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 344 करोड़ का हो गया। और दिस फाइनेंशियल ईयर सितंबर 2024 तक कंपनी ने 175 करोड़ का प्रॉफिट किया है। मतलब कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट करती हुई आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का मार्च 2023 में नील था। मार्च 2024 में इसका नेटवर्थ 6,232 करोड़ का है। और दिस फाइनेंशियल ईयर सितंबर 2024 तक कंपनी का नेटवर्थ 8,189 करोड़ का है। कंपनी की बोरोइंग यानी कि कंपनी की उधारी की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी की उधारी नील थी, लेकिन मार्च 2024 में कंपनी पर 12,796 करोड़ की उधारी है। और दिस फाइनेंशियल ईयर सितंबर 2024 तक कंपनी पर 17,057 करोड़ की उधारी है, जिसको कम करने के पर्पज से आईपीओ को लाया जा रहा है। तो ये सब देखकर हमें पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार प्रॉफिट करती हुई आ रही है और फ्यूचर में कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और रही बात इसकी उधारी की, तो कंपनी जिस तरह का बिजनेस कर रही है उस बिजनेस में इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अब फाइनली इसके जीएमपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीएमपी फिक्स नहीं होता, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बस खाली एक अनुमान लगाने के लिए इसको देखा जाता है। तो देखिए, एक समय पर जब इसकी प्राइस नहीं आई थी तब इसका जो जीएमपी है वो चल रहा था 25 रुपये के आसपास। प्रेजेंट में इसका जीएमपी चल रहा है 1 रुपये 40 पैसे के आसपास। इस हिसाब से आपको 1.3% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी लिस्टिंग में समय है तो इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओवरऑल कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये सब जानने के बाद में आपको क्या लगता है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।